रायबरेली और देशवासी, प्रदेशवासी सब इसको सबसे बड़ा राजनीतिक धोखा मानते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी को रायबरेली के लोगों ने 5 बार सांसद चुना। वर्तमान में अभी भी वो रायबरेली की सांसद हैं और उन्होंने रायबरेली और उत्तर प्रदेश छोड़कर के राजस्थान की राह अपनाई। कोई कारण नहीं हो सकता कि रायबरेली छोड़ दिया जाए धोखे के अलावा। मैं समझता हूं जनहित में अथवा देश हित में कोई निर्णय लिया गया होता तो देश की जनता इसे स्वीकार करती, लेकिन निसंदेह यह स्वहित में, व्यक्तिगत हित में, स्वार्थों के कारण लिया गया निर्णय है। सब कोई जानता था, सोनिया गांधी भी जानती थी कि हम 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से हार जाएंगे तो हमारा निवास 10 जनपद कानूनन चला जाएगा। इसलिए उन्होंने राज्यसभा की सेफ साइड अपने आवास के लिए केवल सिर्फ निर्णय लिया, वो भी इस नियत से कि हम देशवासियों की गाढ़ी कमाई के पैसे से सुख भोग सकें, सरकारी आवास का सुख भोग सकें, सरकारी संसाधनों का सुख भोग सकें और उसका बिजली पानी का सब खर्च देशवासी अपने टैक्स के पैसे से अदा करें। इस भाव के साथ ये निर्णय लिया गया। ये बहुत ही दुखद है, जबकि सोनिया गांधी स्वयं में देश की सबसे धनवान परिवारों में, धनवान व्यक्तियों में उनका शुमार है। कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी नेता और इतनी छोटी सोच, इसी के कारण कांग्रेस का पतन उत्तरोत्तर होता जा रहा है। देखो, रायबरेली ने गांधी परिवार को बड़े करीब से देखा है, पीढ़ियों से देखा है और रायबरेली भली भांति जानता है। और अगर सोनिया गांधी को यह उम्मीद होती, भावनात्मक लगाव रायबरेली अब भी सोनिया गांधी के साथ रखती होती, तो सोनिया गांधी रायबरेली से पलायन नहीं करती। सोनिया गांधी जान चुकी थी कि रायबरेली मेरे साथ नहीं है। चुनाव लड़ने के उपरांत 10 वर्षों से सोनिया गांधी सर्टिफिकेट तक लेने रायबरेली नहीं आई, रायबरेली के मतदाताओं को कभी धन्यवाद नहीं दिया। तो मैं नहीं समझता कि सोनिया गांधी को रायबरेली से अब कोई उम्मीद थी और रायबरेली को भी सोनिया गांधी से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जो भावनात्मक पत्र लिखा है, मुझे दुख इस बात का है कि उसमें उन्होंने अपने ससुर का जिक्र अपने जीवन में पहली बार लिया है। इससे पहले कभी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मुझे जवाब दें कि जिस ससुर रायबरेली के पहले सांसद फिरोज गांधी का नाम लेकर के आज वो अपनी पीढ़ियों को फिर से स्थापित करने का प्रयास करना चाहती हैं, वो फिरोज गांधी की मजार पर कभी आज तक एक फूल न राहुल गांधी ने चढ़ाया, न सोनिया गांधी ने चढ़ाया, न ही प्रियंका गांधी ने चढ़ाया। और प्रियंका गांधी ने तो रायबरेली में फिरोज गांधी की मूर्ति स्थापना का मुखर विरोध किया था कि फिरोज गांधी की मूर्ति स्थापित होगी तो हमारे परिवार और हमारी पार्टी दोनों का नुकसान होगा, इसलिए फिरोज गांधी की मूर्ति रायबरेली में नहीं लगेगी। जबकि रायबरेली वासी चाहते थे कि फिरोज गांधी की मूर्ति लगाई जाए। तो मैं नहीं समझता कि यह परिवार जो अपने दादा बाबा का नहीं हो सकता, वो रायबरेली वासियों का और देशवासियों का हो सकेगा। सर, सालों से ही कांग्रेस का फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के अस्तित्व। सोनिया गांधी के रहने के बाद ही, रहने के साथ साथ ही, रहते हुए ही रायबरेली में कांग्रेस खत्म हो गई है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी सांसद थी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मिल करके 2022 के चुनाव में रायबरेली की गांव गली में लोकसभा के 5 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए घर घर वोट मांगा, हाथ पैर जोड़े। लेकिन रायबरेली लोकसभा के कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों की बुरी तरह पराजय हुई। प्रियंका गांधी का कहना किसी ने नहीं माना। कुल 1,40,000 वोट में पूरी रायबरेली लोकसभा में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी सिमट गए। तो मैं कांग्रेस की सोनिया गांधी के जाने के बाद की रायबरेली नहीं, सोनिया गांधी के रहते रहते रायबरेली की बात कर रहा हूं। रायबरेली ने मां एक ना ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का है, न एक विधायक कांग्रेस का है, न एक प्रधान कांग्रेस का है। चाहे जो लड़ ले, चाहे प्रियंका गांधी आवे, रॉबर्ट वाड्रा कभी ले आवे, तो जमानत जब्त होगी, कमल ही रायबरेली में खिलेगा। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं।